एक बार की बात है। एक दूर राज्य में एक लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने 3 बड़े भाइयों के साथ एक ग्रामीण इलाके में एक छोटे से घर में रहती थी। किसान थे और अधिक समय अपनी फसल और पक्षियों की देखभाल में बिताते थे। एक दिन जब उसके भाई अपने पिता की मदद में व्यस्त थे, तभी लिली भटककर पास के जंगल में चली गई। उसे जंगल में समय बिताना को पसंद करती थी। जब वो चल रही थी तो उसने एक छोटा घायल पक्षी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो घोंसले से गिर गया था और उसके पंख भी टूट गए थे। लिली को पक्षी पे तरस आया। उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया और वो एक मुलायम कपड़े में लपेटकर उसको वापस अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और हर दिन ख्याल रखा। उसने अपना सारा खाली समय उसकी देखभाल करने में बिताया और जल्द ही पक्षी ठीक हो गया। चिड़िया लिली की आभारी थी और वो जहाँ भी जाती उसका पीछा करती। वो सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। लिली अक्सर चिड़िया से अपने सपने और चिंताओं के बारे में बताती थी। चिड़िया भी बड़े ध्यान से सुनती और वापस चहकती, मानो उसे कोई सलाह दे रही हो। एक दिन जब लिली जंगल में टहल रही थी, तभी एक खूबसूरत पेड़ से टकरा गई, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये लंबा और झांदला था। उसकी शाखें आकाश को छूती हुई जमीन से मिल रही थी। लिली ने पेड़ से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया और उस पर चढ़ने का फैसला किया। जब वो चढ़ रही थी तो उसे ऊपर से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक सुंदर परी एक शाख पर बैठा देखा। परी ने खुद को जंगल की राक्षस के रूप में पेश किया और लिली को घायल पक्षी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि इतने समय से वो लिली को देख रही थी और उसकी दयालुता। परी ने लिली को अच्छे कामों के लिए पुरस्कार के रूप में सोची। लिली बहुत खुश थी और उसने जो चाहा उसके बारे में सोचा। उसकी पहली इच्छा थी कि उसका अपना बगीचा हो जहां वो फूल और सब्जियां उगा सके। उसकी दूसरी इच्छा थी कि गांव के सभी लोगों के लिए एक नई पोशाक दी जाए और उसकी तीसरी इच्छा थी कि जानवरों से वो बात कर सके। परी ने उसकी सारी इच्छाएं मान ली और लिली का बगीचा पहले से कहीं अधिक खूबसूरत हो गया और उसने गांव वालों के साथ अपनी सुंदर पोशाक पहनी और उसने रात भर नृत्य किया और उसने अपना पूरा दिन जानवरों के साथ बात करने में बिताया, जो उसके सभी नए दोस्त थे। उस दिन से लिली गांव की सबसे दयालु और सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में जानने लगी। उसने घायल जानवरों की देखभाल करने का जारी रखा और वो जिस किसी को भी मिलती उससे प्यार करती थी। वो जानती थी कि उसकी इच्छा पूरी जादू से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से पूरी हुई है और वो हमेशा खुश रहती थी।